अपडेट करें कि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफे देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर इकबाल शाह MPAP पे 224 दुनियापुर ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी होता हूं, आमिर इकबाल शाह की जानिब से ये कहना है। आमिर इकबाल शाह ने स्पीकर पंजाब असम्बली के नाम पर इस्तीफा तहरीर कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लियाकत अंसारी। जी लियाकत, इस्तीफा आ गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान ने जो रावलपिंडी जलसे में असेंबलियों से बाहर निकलने का ऐलान किया था, उसके बाद अब PTI की नई स्ट्रेटजी सामने आ रही है, जिसके तहत PTI के जो है वो मुतलका असेंबलियों से अरकान मुस्ताफी हो रही है। पंजाब से भी तरीके इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। मोहम्मद आमिर इकबाल शाह MPAP 224 दुनियापुर जो कि ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी की आदत को पेश कर दिया है। आमिर इकबाल शाह ने अपने इस्तीफे में तहरीर किया है कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो असेंबली की रुकनीत से मुस्ताफी हो रहे हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली के नाम से तहरीर किया है। आमिर इकबाल शाह का कहना है कि वो ज़िमनी इंतखाब में जीते थे और इमरान खान की ये सीट अमानत है, उनके हुक्म की ताबीर में वो सबसे पहले मुस्ताफी हो रहे हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी की आदत को अपना इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरफ अरकान के इस्तीफे आना शुरू हो गए, दूसरी जानब थोड़ी देर में इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो PTI की सीनियर लीडरशिप का इजलास जमान पार्क में उनकी रिहायश पर शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए शिरकत के लिए जो है वो फवाद चौधरी, शफकत महमूद, बाबर अवान, तैमूर झगड़ा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद अहमद खान भी जो है वो इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि अब PTI की पंजाब और KPK की दीगर क़यादत भी इस इजलास। ठीक है लियाकत अंसारी, अब आप हमारे साथ ही रहेगा। सिंध असम्बली की सूरत हाल जान लेते हैं मोहम्मद अशद से। मोहम्मद अशद, खुर्रमशेर ज़मान का कहना है कि 26 अरकान ने अपने इस्तीफे जमा करा दिए हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर हैं खुर्रमशेर ज़मान। उनका ये कहना है कि PTI के 26 अरकान हैं और तमाम तर अरकान ने जो है उनके पास अपने इस्तीफ़े जो हैं वो जमा करा दिए हैं और जैसे ही पार्टी क़यादत की जानिब से अहकामात जारी किए जाएंगे तो फौरी तौर पर ये इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर सिंध असेंबली को जो है वो अरसाल कर दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के अगर अरकान की कुल तादाद के हवाले से बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली में 30 अरकान थे, लेकिन उनमें से 4 अरकान जो थे वो मुनहरिफ हो गए थे। इसके बाद अब इनकी तादाद 26 जो है वो बनती है। अगर कवायद और ज़वाबित की बात की जाए तो तमाम तर जो इस्तीफ़े जो कि खुर्रमशेर ज़मान के पास जमा कराए गए हैं वो हैंड रिटन नहीं है। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इस्तीफ़े तमाम तर अरकान असेंबली जो हैं वो अपने लिख के हैंड राइटिंग के अंदर जो है वो जमा कराएंगे, जिसके बाद स्पीकर उनको अपने पास बुलाएगा, तस्दीक करेंगे स्पीकर, और उसके बाद उसकी मंजूरी का जो है वो स्पीकर की जानिब से जो है फैसला किया जाएगा। माजी करीब में ही एक वाक़या हमने देखा था कि लियारी से MLA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूर शाद, उनका भी इस्तीफ़ा इसी तरीके से जमा हुआ था, जिसके बाद वो अदालत गए थे और उनका ये कहना था कि ये इस्तीफ़ा उनका नहीं है, उनकी जानिब से नहीं दिया गया। जिसके बाद अब ये जो कवायद और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक सिर्फ हैंड रिटन जो इस्तीफ़े होंगे उन्हीं को जो है वो अहमियत दी जाएगी और उन्हीं के ऊपर जो है वो स्पीकर सिंध असेंबली जो है उनको बुलाएंगे अरकान असेंबली को और उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे पास अब तक की जो ज़राए हैं इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि तमाम तर इस्तीफ़े जो तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की जानिब से हुक्म का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी और मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद थे।